टक्की भाई और आप में क्या डिफरेंस है? 10-10 करोड़ के घर ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक एक्शन होता है और वो जुडिशियल हो जाता है। कि मैंने यही चीज़ बताई थी कि ये जो है प्रमोशन गलत कर रहा है, लोगों को गलत रास्ते पे लगा रहे हो, ये स्कैम कर रहे थे। मुझे भी बड़ी बड़ी दफ़ा ऑफर हुई कि यार हम आपको ये ऐप बनाना चाहते हैं, हमारी फलानी गेम है, ये टमकानी गेम है, आप इस गेम के बारे में ऐड करें, हम आपको इतने लाख देंगे। मतलब कि आप ये समझते हैं कि डक्की को सही जेल हुई, जुडिशियल वो ठीक हुआ। आप किसको लेकर आए थे और उसका नेगेटिव अप्रोच क्यों की लोगों ने? मैं उसको पाकिस्तान लेके आता हूँ, फिर बाद में कौन दुश्मन बनते हैं? मेरे अपने ही लोग। या सलमान खान ने ट्वीट की थी कि आप उनको एज अ गेस्ट पाकिस्तान में बुला रहे हैं और बिल्कुल, सलमान भाई ने ऑफिशियली अपने अकाउंट पे मेरा नाम मेंशन किया और उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान एक गेस्ट बन के आ रहा हूँ काशिफ ज़मीर का, और मेरे जो चाहने वाले लोग हैं सबसे मुलाकात होगी। टिकटॉक की दुनिया क्या है? ये कि लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया हुआ है कि भाई जेड़ा आके टिकटॉक ते बड़ा मशहूर हो गया है वही बंदा कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट जवाद शाह। आज के हमारे गेस्ट है टिकटॉक, एक एप्लीकेशन है इंफरटेनमेंट एंटरटेनमेंट की। टिकटॉक के फाउंडर मेंबर और टिकटॉक की सेलिब्रिटी काशिफ ज़मीर हमारे गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र शाह जी, आप ठीक हैं? फ़ाइन गुड। काशिफ, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। काशिफ, ये बताइएगा कि टिकटॉक की दुनिया क्या है? बेसिकली शाह जी, टिकटॉक की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो अपने अंदर एक डिफरेंट दुनिया रखती है। अब आप देखें कि आज के दौर में कोई भी बंदा ना, चाहे वो कोई रेडी वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई भी, उसने मोबाइल उठाया और उसका फॉर एग्जांपल हमें कोई भी बंदा मोबाइल मिलता ना, वो उसका सबसे पहले जो एज अ फैन या हमारे भाई दोस्त जो भी मिलते हैं उनका सवाल एक ही होता है कि भाई टिकटॉक पे वायरल कैसे होना है। अब बेसिकली चीज़ ये है कि लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया हुआ है कि भाई जेड़ा आके टिकटॉक पे बड़ा मशहूर हो गया है वही बंदा कामयाब है। लेकिन बेसिकली चीज़ ये है कि आपकी मेहनत पे, और ये टिकटॉक की मर्जी है कि भाई जो किसी का कंटेंट उठाते। अब बड़े बड़े ऐसे शाहजी बंदे यहाँ पे उठे हैं जो एक मिस्त्री होते थे और जिनका कोई बैकग्राउंड कोई चीज़ नहीं होता, आज यहाँ से उन्होंने लाखों करोड़ रुपये बना लिया। अच्छा, आप बच्चों की ना एक साइकी होती है। जी, जब हम छोटे थे तो हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते थे कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? हाँ, आप बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आजकल के बच्चे फाइव दौर चल रहा है, 5th जनरेशन है, हाँ। तो वो ये कहते हैं कि जी हमने टिकटॉक पर बिजनेस करना है, लाइव बैठना है। आप बताएं, क्या ये बच्चों के लिए ठीक है? देखिए, अगर तो आप मेहनत करना चाह रहे हैं, वैसे तो मैं ये इस बात की मैं सबसे पहले यही चीज़ कहूँगा कि आप पढ़े लिखें, और अगर आपके पास पढ़े लिखे और आपके पास एक अच्छा टैलेंट है तो आप जो है कि अपने प्रोफेशनलिज्म में जाएं, आप कोई अच्छी जॉब करें, ठीक है, जहाँ से आपका एक अच्छा अर्न हो। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, मतलब ये आज एंटरटेनमेंट के लिए है। एंटरटेनमेंट की हद तक आप इस चीज़ को रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आगे चल के अब क्या पता कल परसों तरसों साल 2 साल बाद 3 साल बाद ये जो ऐप है बंद हो जाए। बेसिकली मैं ये कहता हूँ, मैं ये एज ए ओपिनियन मेरा यही होगा इस मामले में कि सब लोगों को ये चाहिए कि वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और एक अच्छी जगह पे जॉब करें। बेसिकली अब होता ये है कि हमारे मुल्क में जो कोई वीडियो जिसकी वायरल हो जाती, वो अपने आप को यही समझ लेता है भाई मैं तो PM लग गया हूँ। और ऐसे ऐसे टिकटॉकर हैं जिनकी हवा इतनी ख़राब है, जिनकी टोन इतनी ख़राब है कि वो अपने आप से वो बाहर चले जाते हैं। हालांकि उनको ये पता नहीं होता कि आज उनकी अगर कोई इज्जत है या कोई नाम पैसा अल्लाह ताला ने दिया है तो वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों की मोहब्बत ने दिया है। तो मेरे ख्याल में ये प्लेटफॉर्म उस लिहाज से तो ठीक है कि अगर आप उस पर लाइव आ जाते हैं या आप अपनी वीडियो पोस्ट करें, आपको अर्निंग हो रही है, ये एक शॉर्ट वे है, लेकिन ये परमानेंट वे नहीं है। हेटर्स कितने हैं और फॉलोअर्स कितने हैं? भाई मैं आपको शाहजी एक बात बताऊं कि हेटर्स तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में वो मुझे तोहफे में मिल गए, लेकिन गॉड मोहब्बत करने, गिफ्टेड। हाँ, मुझे ये सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र ये है कि जिनसे मेरा प्यार मोहब्बत ताल्लुक है। अक्सर मेरे बारे में वो लोग बात कर रहे होते जिन्होंने आज मुझे कभी मिले ही नहीं होते फेस टू फेस, सोशल मीडिया की दुनिया पे देखा मेरे बारे में बोल रहे, मैं उनको कहता हूँ यार एक दफ़ा मिलके देखो। हाँ, अगर कोई चीज़ मेरे में गलत, देखें दूध का दुल्हा शाहजी कोई भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मैं ये कोई कौन है दूध का दुल्हा हुआ? अगर दूध का दूल्हे होते, हर इंसान में कोई ना कोई खामियां। हेटर्स से फेम मिला आपको? देखिए, मैं कहता हूँ कि ऐसा फेम नहीं चाहिए कि जिसमें देखिए कि कोई भी उठ के जो भी नत्थु पत्तू उठ के आपके बारे में बात करते, ठीक है। अक्सर मेरी ऐसी भी लड़ाइयाँ, मेरे ऐसे ऐसे मामला चले कि मैं कहता हूँ जिनको गली का कुत्ता नहीं था जानता वो उठ के मेरा नाम लेके वो मशहूर हुए, ठीक है। लेकिन बेसिकली चीज़ ये गलत चीज़ है। आपके लिए, एक इंसान के लिए बड़ा आसान है कि किसी भी इंसान पे उठ के कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को अगर साबित नहीं कर सकते तो उस इंसान के लिए जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके लिए, उसके घर वालों के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके रिलेटिव में उसकी क्या इज्जत रहेगी? एक इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बेसिकली इसमें नहीं होना चाहिए। इवन कि आज के दौर में आपको पता है साइबर क्राइम आ चुका है। अगर आप कोई भी आपके बारे में कोई साइबर क्राइम से याद आया, जी, टक्की भाई और आप में क्या डिफरेंस है?
10-10 करोड़ के घर ले रहा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक एक्शन होता है और वो जुडिशियल हो जाता है। क्या आपने भी कोई ऐसी ऐप अपनी लॉन्च की है, नहीं, प्रमोशन आपको मैं की एक है? बात बताऊं कि डक्की के मामले को सबसे पहले हाईलाइट मैंने किया था। अच्छा। आज अगर ये डक्की अरेस्ट है तो इसमें समझ लें कि 80% जो हाथ है वो मेरा इस लिहाज से कि मैंने यही चीज़ बताई थी कि ये जो है प्रमोशन गलत कर रहा है, लोगों को गलत रास्ते पे लगा रहे हो, ये स्कैम कर रहे थे इनके साथ। बेसिकली जो ये सारे जारी भाई, ये जिस लिहाज से मामले किस किस्म का स्कैम कर रहा था ये? स्कैम ये बेसिकली ये करना चाह रहा था कि ये ऐप बनाएंगे, उसमें 5-5 हज़ार का कोर्स लोगों को करवाएंगे, जो कि बिल्कुल ये इनकी जेब में जाने थे पैसे। फेक। हाँ बिल्कुल फेक था। अब उसमें होता ये है कि उसमें नदीम नानी वाला और रज्जब भट्ट इसमें शामिल थे, लेकिन जब उनको पता चला कि ये भाई स्कैम इसलिए आ रहा है, वो पीछे हट गए। अब ये पीछे रह गया था अकेला, लेकिन इसने अपनी टोन वही पैसे रखी। कैसे आए इसके पास इतने? भाई ये देखिए, ये आज का नहीं, बड़े देर से ही बैठा हुआ, पैसा इसने कमाया है इसमें, नो डाउट। पैसा इसने ये जो ऐप थी, जो गैम्बलिंग की ऐप थी, उससे कमाया है कि लाइव बैठ के कमाया? देखिए मैं आपको बता दूं, लाइव तो ये आज तक नहीं बैठा। ये अच्छा। लाइव कभी भी नहीं आया, लाइव ये आता भी था बहुत कम आना, लेकिन मोस्टली इसका ये होता था, इसकी व्लॉगिंग जो है वो अच्छी जाती थी, पीआर के लिहाज से ये अपने पैसे अच्छा कमाता रहा। हाँ गैम्बलिंग में ये हो सकता है, ये जो गैम्बलिंग की ऐप्स की है तो शेयर करता रहा, पब्लिसिटी करता है, उसमें ये क्या पता अपने भी पैसे लगाता हो। और उन लोगों ने बड़ी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट इसको पे की है, लेकिन इसका ऐसे मतलब ये था किन्होंने पे की है? जो ऐप्स वाले थे, जो ये गैम्बलिंग ऐप ये जो करते हैं। गैम्बलिंग ऐप्स है, ये इसका हब किधर है, ये कहाँ से रन होती है? ये बेसिकली भाई ये चीज़ ये है कि मेरी जो मुझे जहाँ तक ये पता है इस बारे में कि ये कुछ ऐसे खुफिया लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने आगे अपने करिंदे छोड़े हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आगे वो किसी भी XYZ को पाकिस्तान में रब्ता करते हैं कि भाई ये इन्फ्लुएंसर है, आप इनसे रब्ता करें। मुझे भी बड़ी बड़ी दफ़ा ऑफर हुई कि यार हम आपको ये ऐप बनाना चाहते हैं, हमारी फलानी गेम है, ये टमकानी गेम है, आप इस गेम के बारे में ऐड करें, हम आपको इतने लाख देंगे। और मैंने अल्लाह का शुक्र है हमेशा लात मारी कि भाई मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हक हलाल की रोज़ी में। हक हलाल का मुझे अल्लाह ने मुझे अपना बड़ा दिया है। मैं एक शो के लिए एंटरटेनमेंट करता हूँ। आज मुझे एज अ टिकटॉकर कहा जाता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन देखिए बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दिया, तो हमें भी चाहिए कि अगर हमें लोग फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, हमें एक अच्छा मैसेज दें उनके लिए, ये ना कहें कि भाई तुसी सारे उल्टे काम लग जाओ। इस प्लेटफॉर्म से डक्की ने जो मैसेज दिया लोगों को, तो उससे तो एक नई नस्ल तबाही की तरफ जा रही थी। बिल्कुल 100% यही इसमें आपकी निशानदेही थी? जी, मैंने ये सबसे कब पहले निशानदेही की आपने? ये डक्की जब पकड़ा गया उससे 2 महीने पहले मैंने ये बात की कि डक्की ये मामला ये इस तरह से कर रहा है, तो इसके खिलाफ हम FIA में जाए। हमने इसके खिलाफ जाके सबसे पहले FIA में भी दी थी एप्लीकेशन। हमने सबसे पहले एप्लीकेशन दी थी। आपने? और आपके साथ कौन थे? मैं और मेरे एक भाई थे, हमारे दोस्त थे। अच्छा। उन्होंने यानी जो बेसिकली ये सारे मामले को देख रहे थे, हमने मिलकर ये कहा था कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और हमने ही पहले एप्लीकेशन दे के उनके नोटिस करवाया था कि ये बंदा गलत वे में लोगों को गलत ट्रैप पे लगा, जिस पर टिकटॉक की बदनामी हो रही है और सारे टिकटॉकर्स की बदनामी हो रही है। बदनामी हो रही है। बेस यही बना है। बेसिकली शाह जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका माशाल्लाह मुझसे 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा अपनी दुनिया देखी। हमारे बेसिकली लोग हैं भोले, इनको आपने किसी भी चीज़ की तरफ लगाना ना वो बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल आपको आपने इनको ये ट्रैप हो जाते हैं। हो जाते हैं। अब जैसे डकी कह रहा था आप इतना पैसा कमाएं, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है। अब जो एक वो घर दिखा रहा था, वो घर निकला रेंट का, ठीक है। अच्छा। जो कहता जी कि मैंने 10 करोड़ रुपए का ये घर लिया, हालांकि वो घर का एग्रीमेंट सामने आ गया, लेकिन ये क्या अच्छा, लोग दुआएं कर रहे हैं डक्की की बेल हो जाए, डक्की के साथ ज्यादती कर दी देखिए ना, है। ये वो लोग हैं जो खुद सीधे हैं बेचारे, जिनको भी पता नहीं असल मामला क्या है। अब देखें आज वही बात कहता है मुझे तो पता नहीं था। देखें इतना चूचा आज के जमाने में कौन है कि एक बंदा एक चीज की पब्लिसिटी कर रहा है, और तुझे नहीं पता वो किस चीज की ऐप है, उससे क्या जरिए लोगों को क्या मैसेज जा रहा है, लेकिन क्या उसको सिर्फ पैसे आने चाहिए थे। और मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे की एप्लीकेशन हाँ जी बिल्कुल, और ये हमारे डिपार्टमेंट NCCA ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसको ये इस नोयत पे ये लेके गए ताकि इसको एहसास हो इस चीज का। काशिफ रजब भट्ट के साथ कितनी दोस्ती है? शाह जी रजब हमारा भाई है, मेरा उससे बहुत अच्छा एक ताल्लुक है भाइयों के वे में। उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया फिर? इतने रिलेशंस भी हैं, पाकिस्तान की पहली आप पर्सनैलिटी टिकटॉकर हैं जो दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में एक सेलिब्रिटी को लेकर आए, जिसका आपके हेटर्स ने या बैड लक समझ लें आप किसको लेकर आए थे और उसका नेगेटिव अप्रोच क्यों की लोगों ने? देखिए शाह जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया, ये बात रजब को भी खुद पता है कि एक वाहिद इन्फ्लुएंसर मैं था। जब भी इसके जो मामले बने, इसके साथ शाना बिशाना में खड़ा हुआ। देखें जो चीज़ अगर वो गलत करेगा तो मैं उसमें उसके खिलाफ खड़ा हूँगा, लेकिन जो चीज़ वो गलत नहीं कर रहा, मैंने हमेशा ये बात कही कि यार देखें उसमें अगले बंदे को क्रिटिसाइज मत करना चाहिए। अब होता ये है कि जब एक टर्किश एक्टर था एंगिन अल्तान, अर्तुगरुल गाजी, जिसका ड्रामा पाकिस्तान में चला, हिस्ट्री हुई है वो ड्रामा। हिस्ट्री अच्छा, वो था भी हिस्ट्री, बिल्कुल। और वो उस बंदे का जिस टाइम में उस पर एक पीक था
शाह जी उस टाइम में हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ इम्पॉसिबल थी कि अर्तुल गाजी एंगिन अल्तान जो है वो पाकिस्तान आ सकता है। मैं उसको पाकिस्तान लेके आता हूँ, फिर बाद में कौन दुश्मन बनते, मेरे अपने ही लोग। देखें अब सबसे पहले हमारी ये जो बेसिकली आप उसको पाकिस्तान लेकर आए, जी जी और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती थी कि हाँ, इतना बड़ा एक्टर बिल्कुल पाकिस्तान में आया और आपके तवज्जुद से आया। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने एक ट्वीट भी की थी, या सलमान खान ने ट्वीट की थी कि आप उनको एज अ गेस्ट पाकिस्तान में बुला रहे जी हैं, और बिल्कुल उसमें उसमें ये कितनी शाह सच्चाई जी, है? मैं बिल्कुल आपको ये अभी मैं सेंड करता हूँ, आप हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा कि सलमान भाई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था। अब तो आप जब भी फॉर एग्जांपल आप ये गूगल पे निकालें, अब तो खैर ये पुरानी बात हो गई है, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए इस बात को। सलमान भाई ने ऑफिशियली अपने अकाउंट पे मेरा नाम मेंशन किया और उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान एक गेस्ट बन के आ रहा हूँ काशिफ ज़मीर का, और मेरे जो चाहने वाले लोग हैं सबसे मुलाकात होगी। बेसिकली शाह जी होता ही है कि हमारे मुल्क में किसी को ऊपर जाता नहीं देख सकते, जैसे ही ऊपर जाएंगे उसकी टांग खींचने वाले लोग वो फौरन पैदा हो जाते हैं। मेरे साथ भी इस तरह हुआ। देखें एक बंदे के साथ मेरा साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो मेरी मेहनत है, मैंने पूरे साल में जिस तरह से भी करके उस अपना पर वो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट की है, सारा कुछ आपने करके लिंक्स यूज किए, फिर आप बिल्कुल। उधर तुर्की गए, फिर उधर एम्बेसी में उनसे मुलाकात हुई, मैंने वो सब चीजें देखी। जी बिल्कुल, आपको तो सारी हर चीज की मालूम। लेकिन देखिए शाह उसके जी, बाद आप देखिए- पाकिस्तान आए, जी जी काशिफ एंगिन अल्तान पाकिस्तान में आपके गेस्ट बने और एक हाइप क्रिएट होगी। ऐसे पीसी में वो आए थे, आपके शाना बशाना थे, उनको पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, उनको पाकिस्तान में पहचान करवाने वाले आप। सेकंड, पाकिस्तान के आप पूरी दुनिया में जाने वाले, चाहने वाले, फॉलोअर्स, व्यूवरशिप, सलमान खान, उन्होंने भी ट्वीट की, तो वो भी आने को राजी थे पाकिस्तान। हाँ जी ऐसा ही है बिल्कुल। उन्होंने ये भी इंडिया पाकिस्तान के हालात अगर ख़राब ना होते तो शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले हमेशा अपनी अवाम से वादा किया मैंने पूरा किया, लेकिन ये हालात ख़राब हो गए। आज भी मेरे पास सलमान खान की 10 घंटे की परमिशन है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ क्या ये हमारे हालात इंडिया पाकिस्तान के आपस में ख़राब हो चुके हैं। इन फ्यूचर अगर कोई मामला ठीक हो जाता तो इंशाल्लाह जो वादा किया मैं अपनी अवाम से पूरा करूँगा। अब जहाँ पे एंगिन अल्तान की बात आती है, वहाँ पे शाह जी उस बंदे का इतना पीक था कि देखिए लोग कहते हैं जी कि मैंने उसके साथ धोखा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं लोगों को ये बात आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि एक बंदा, क्या मेरी पुफी का बेटा था, कि पूरा पाकिस्तान के बड़े बड़े मगरमच्छ उसको बुलाना चाह रहे हैं, वो मेरे पास एम ही उठ के आ गया। देखिए ज़ाहिर गल उसकी जेब में कोई चीज़ गई थी तो वो आया था, वो सारी चीज़ का 1 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, इन्वेस्टमेंट था। और सबसे बड़ी बात है, देखें अगर वो पाकिस्तान आया था शाह जी तो मैंने कोई इससे कमर्शियल तो नहीं करवा ली थी, और मैंने कोई ये तो नहीं चीज़ करी कि उसने मुझे उधारे पैसे दिए तो भाई वो मेरे ब्रांड के लिए पाकिस्तान आया था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं चाहता तो मैंने इसमें क्या धोखा कर लिया। अच्छा, आप पर मुकदमात भी हुए जी और आप टीवी की ज़ीनत भी बने रहे। हाँ वो बना रहता हूँ मैं। अच्छा, मुख्तलिफ कितने एक मुकदमात आप पर हुए और जो खारिज हो गए? जी अक्सर मेरे तकरीबन मेरे पास 11-12 मेरे पे मुकदमा थे, ठीक है, उसमें से तकरीबन 6-7 जो है खारिज हो चुके हैं, ठीक है। अब वो कुछ जो है मेरी डेट्स वगैरह चल रही है, वो मेरी लड़ाई झगड़े ये सारे मामला देखिए, कारोबारी जो शख्स होता है मेरे मोस्टली शाह जी जो मामला होते हैं वो ये होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी दोस्त को किसी जगह से पैसे चाहिए, ठीक है, अब मैं वहाँ पे अगर गारंटी दे देता हूँ, मेरे साथ 2-3 दफा वो तो नहीं देगा, देने तो आप ही को जब वो पड़ने चले जाता है तो वो बाद में मेरे पे बात आ जाती है, वो गलत। देखें एक बंदा जो पब्लिक फिगर है, दुनिया में घूमता फिरता है, वो अल्लाह माफ करे जो मेरे पे इल्जाम लगाया जाता है कि मैं ये किसी मैंने ये पैसे ले लिए, वो ले लिए, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। बेसिकली मैं हमेशा जब किसी की गारंटी देता हूँ या मुझे बेसिकली ये होता है बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਲੋਰੀ ਹੋ, ਭੋਲੇ ਹੋ ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਡੱਕੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ? ये डक्की देखें अवाम को गलत राह पे लगा। अच्छा, मैं बेसिकली वो चाहे कोई भी बंदा है जो किसी को गलत राह पे लगाएगा, चाहे मैं भी हूँ, तो वो सजा का हकदार है। मतलब कि आप ये समझते हैं कि डक्की को सही जेल हुई, जुडिशल वो ठीक हुआ, और उसके जितने भी व्यूवरशिप है और उसके जितने भी चाहने वाले हैं वो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें एक इंसान आपको गलत रास्ते पे लगा रहा है। फॉर एग्जांपल किसी भी ऐप पे आप पैसा लगाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपया लगा दिया, उसके बदले आपको 4000 आ जाता, 5000 आ जाता, ठीक है। लेकिन आप जब ये इतनी शादी गंदी लाता, आपने तो बल्कि मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी कि ये जैसे जैसे आप इसमें पढ़ते जाते हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा जुआरिया, कोई ऐसा जुए खेलने वाला बंदा नहीं देखा कि जिसने इधर से अपना बड़ा कुछ बना लिया। मैंने इसमें लुटते बर्बाद होते लोग देखे हैं। तो मैंने बेसिकली ये कहना चाहूँगा जितने भी व्यूज़ हैं डक्की के, देखें मैं डक्की के खिलाफ नहीं हूँ, डक्की को मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया, लेकिन एक जो चीज़ गलत हो रही थी उसमें मेरा स्टैंड बनता है कि मैं अपनी आवाम के लिए खड़ा हूँ और लोगों को बताऊँ कि यार ये बंदा, अब देखें आज उसको एहसास हो गया,
نیکسٹ وہ جب دیکھیں پبلک فگر ہے, کل کو وہ آگے دنیا کو یہی چیز بتائے گا کہ بھائی یہ غلط کام ہے, یہ نہیں کرنا. چاہے آپ کو فور ایگزامپل مجھے بھی, میں نے اب جیسے پہلے بتایا, مجھے بڑی بڑی دفعہ آفر ہوئی, مجھے یہاں تک 15 لاکھ کی آفر ہوئی کہ آپ صرف 20 سیکنڈ کا کلپ لگا دیں. میں نے کہا میں نے نہیں کرنا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ پیسوں کے لیے پوری جو آپ کی نیشن ہے اس کو غلط راستے پہ مت لگائیں. رجب بٹ پاکستان آئے گا؟ جی بالکل آئے گا. کیس کو فیس کرے گا؟ جی بالکل. دیکھیں جیسے کہ اس کے کچھ معاملات ہیں کہ لوگ اس کو مارنے کی حد تک جا رہے ہیں. دیکھیں کیا بیس ہے اس کو مارنے کی؟ میں آپ کیا کو اس کی بیس ہے؟ ریزن بتاتا ہوں. وہ ایسا سم ٹائم جب وہ ایک بندہ بلاگنگ کر رہا ہوتا ہے شاہ جی, اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. دیکھیں وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک بندے کو فار ایگزامپل بندے نے گریجویشن کی ہے, ایم اے کیا ہوا ہے, اس بندے کو نالج ہوتی کہ میں نے کرنا ہے. اب ایک بندہ 1 گھنٹے کا بلاگ کر رہا ہے, اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جو بعد میں اس کے ساتھ کہ ہاں یار یہ غلط نکلی. اب اس بات کو پکڑ کے اس بات کی بال کھینچنا اس بات کا. آیا وہ گراس روٹ سے ولاگ کر کے ایسے ہی ہے؟ ہاں جی بالکل. اور اس نے کوئی ایسی بونگیاں ماری ہیں یا اس کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ ادا ہو گئے ہیں جی بالکل جو اس کی پکڑ بن گئے, اپنی بیوی بچے پیرنٹس ماں باپ سے دور ادھر بیٹھا ہوا دور بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اور وہ یہاں اسائلم تک بھی کہ اپلائی وہ کر لوگ رہا ہے. ایسے لوگ اس کے شادی پیچھے پڑ گئے کہ جو اس کی جان تک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب اس کے ایسا اس نے کیا کیا جو اس کی لوگ جان کے پیچھے پڑے؟ یہ مذہب کے نام پہ جو کچھ لوگ دعوے شعوے کرتے ہیں جی یہ پاکستان میں آئے گا تو یہ اگر اس نے یہ دعوے کیے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, ہم اس کو یہ کر دیں گے. میں بیسیکلی یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھے قسم کھا رہا ہے کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی جانے انجانے میں ہوگی, مجھے نہیں پتا تھا, ایک بندہ اپنا بلاگ ہی درود پاک سے شروع کرتا ہے, تو وہ پاگل کا بچہ کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کی مذہب کے بارے میں غلط چیزیں تو آ کے فیس کیوں نہیں کرتا عدالت کو؟ آ کے وہ کرے گا, لیکن وہ ابھی سے کہہ رہا ہے کہ اس کے جو لائرز ہیں وہ سارے جہاں پہ جو لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے وہ سارے معاملات کو ان پہ ایف آئی آرز کروا کے سارے معاملات وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ جب اریسٹ ہو جائیں تب وہ پاکستان ہے, تاکہ اس کی ایٹ لیسٹ, کیونکہ ظاہری بات اس نے باہر گھومنا لوگ بھی بنانا ہے, اس نے لوگوں میں بھی آنا جانا, تاکہ اس کی دیکھیں بچانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ادارے تو موجود ہے. تو لیکن جب وہ ادارے یہ سارے معاملہ وکلا اس کے کام کر رہے ہیں, جیسے وہ ساری سیٹسفیکشن وہ کلیئر ہو جائے گی وہ پاکستان آئے گا. آپ یہ دیکھیں سی سی ڈی ادارہ بنا, ہاں بالکل, اس سے آپ بھی محفوظ ہیں, میں بھی محفوظ ہوں. بالکل. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمارے اداروں نے بڑا بڑا کام کیا, لیکن شاہ جی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سی سی ڈی نے کہ جس طرح سے کرائم کو انہوں نے ختم کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا بہت بہترین کام ہے. دیکھیں آج یہ کے دور رجب میں بٹ اپلیکیشن دے سی سی ڈی کو اس ادارے کو دے کہ اس کو اس کے لوئر اب یہی کریں, اس کے لوئرز اب یہی اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی دیکھیں اس طرح کا معاملہ یہ ہے کہ اب اس کو دھمکی دینے والے وہ ہیں جنہوں نے ابھی ڈائریکٹلی کرائم نہیں یہ کیا. وہ کہنے کہ جس دن تو ہم نے وہ کہتے ہیں جی آسی آج تک کدی کتے نو وٹا نہیں مارے, پر تو جدو ساڈے سامنے ایسی تینوں مار دینا. اب وہ بیسیکلی یہ چیز چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہو یا وہ اریسٹ ہو. اب دیکھیں ایک بندے نے پہلے اس طرح کام ہی نہیں کیا تو وہ کس طرح جا کے کوئی ادارہ اس کو اریسٹ کر لے. اس لیے اب اس کے وکلا جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو اچھی پروٹیکشن ملے, وہ پاکستان آئے جس وے میں, ہاں اگر اس کو کوئی سزا بنتی ہے, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو فیس بھی کرے گا, اگر جوڈیشل بھی ہوگا, لیکن اگر نہیں ہوئی تو میرا نہیں خیال بنتا کہ رجب کو بے فضول پھنسانا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, آپ کے فیم ہونے کی, آپ کو جو فیم ملا ہے, مقبولیت آپ نے حاصل کی, اس کی مین وجہ کیا تھی؟ شاہ جی میں آپ کو بات بتاؤں, میں تو سوشل میڈیا پہ تقریباً 10-12 سال سے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ آج کے ٹک ٹاکرز تو یہ اب ہیں, ہم تو اللہ کا شکر موسٹ اگر 5 کی بات کی, ریٹنگ کی بات کی جائے تو اس میں کاشف ضمیر ہے, رجب بٹ ہے, اور وہ ایک پتلو ہے, اور کوئی لائر ہیں کھوکر صاحب, مطلب کہ وہ بھی بہت اچھی بات کرتے ہیں اور پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں. آپ نے بھی پازیٹیو رسپانس دیا. رجب کی بے وقوفیاں اس کو اپنے پیرنٹ سے, اپنے ملک سے دور لے گئی. ڈکی کی لالچ جو تھی اس کو جیل تک لے گئی. دیکھیں میں شاہ جی آپ کو بات بتاؤں, موسٹلی میں کہتا ہوں کہ میری اسیسمنٹ کے مطابق کہ لالچ کسی بھی انسان کے اندر ہے. دیکھیں اگر ہم یہی بات کہیں کہ ڈکی, ہاں ڈکی میں سم ٹائم انسان کے پاس پیسہ, دیکھو وہ اپنی بلاگنگ سے وہ مہینے کا تقریباً آلموسٹ 1.5 کروڑ روپیہ نکال رہا تھا بلاگنگ سے جو اپنی ویڈیوز ڈالا. تو میرا نہیں کیا پتا, لیکن انسان دیکھیں خطا کا پتلا ہے. دیکھیں حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تھی, پوری آگے دنیا بن گئی. اگر ڈکی سے بھی میں آج بھی میں کوئی اس کے خلاف نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہتا, ہاں اس سے ایک ایکٹ غلط ہوا, اس ایکٹ کے میں خلاف ہوں جو عوام کو غلط راستہ. آج بھی ڈکی کو اس بات کا احساس ہے, تو میرا خیال بنتا ہے کہ اگر ان فیوچر اس کو موقع دیا جائے تو اس طرح کے ایٹ لیسٹ وہ اور کوئی جو دوسرے ٹک ٹاکرز ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو غلط لیسن ملے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے سلمان خان کا بھی ٹویٹ بتایا, ملک کی سچویشن ایسی ہے, اس دہانے پہ کھڑا ہے ملک کہ پاکستان آنا مشکل ہے. بالکل. کسی اور سیلیبریٹی کو آپ نے اپروچ کیا؟
نہیں ابھی شادی میں نے کسی کو اپروچ نہیں کیا. بیسکلی میں یہ چیز چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے پاکستان کے حالات جس طرح سے ہیں ابھی تھوڑے یہ اور مزید بہتر ہو جائیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اب لوگ انویسٹرز بھی آ رہے ہیں, اور نون لیگ جس طرح سے اس گورنمنٹ کو لے کے جا رہی, میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا دیوالیہ نکلنے والا تھا. پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے مل کے جس طرح سے ملک کو سنبھالا ہے, ہیٹس آف فار دیم. لیکن ابھی تھوڑا سا مزید اس کو ٹائم لگے گا. ابھی انشاءاللہ سیلیبریٹیز پاکستان آئیں گی, اور ہمارے انداز اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برا ٹائم نہ آئے. یہ جس بندے کو سیکیور کرنا چاہیں, اللہ کا شکر چڑی بھی پڑ نہیں مار سکتی وہاں. ہمارے ساتھ آج پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر اور ٹک ٹاک اپلیکیشن جب پاکستان میں لانچ ہوئی ہے تو اس کے فاؤنڈر موجود تھے. ان سے ہماری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح ہی پاکستان کے حالات مزید بہتر ہوں, جس طرح مریم نواز سی ایم پنجاب نے پاکستان کی خوشحالی کے لیے, پنجاب کی خوشحالی کے لیے جو بھی کام کر رہی ہے, ان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. جیسے ہی ہمارا ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کسی بھی سیلیبریٹی سے رابطہ ہوگا تو اس کو گیسٹ کو پاکستان ضرور بلائیں گے.